हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। वुसीफांग वह कह रहा था, क्या आप मिसाइल जैसे वेपन का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? और मिसाइल जो इस टाइम के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, वह इजिली सुपर ह्यूमंस को ओवर पावर कर सकती हैं। लेकिन एपोकलिप्स के बाद उनकी प्रोडक्शन लाइन रुक गई हैं। लेकिन अब जो पुराने स्टॉक थे वही बचे हुए हैं और जिसे काफी सोच समझकर यूज किया जाता है। और जोंग और वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे उन सभी का विचार यही था कि जैंगनर मिलिट्री रीजन वे सभी मिसाइल का इस्तेमाल करके एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को क्यों नहीं मारते। और कमांडर जोजेंग ने भी ये डाउट को समझ लिया और कमांडर जोजेंग बता रहे थे, एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के पास सैटेलाइट इंटरफेरेंस डिवाइस है। हमारा नेबुला सिस्टम रफली उनका एरिया डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करना ये मुश्किल है। और तभी लैंस इंचाइन वह कह रही थी, हाँ ये सही है, उनका डिवाइस सैटेलाइट और सर्विलियंस को 5 किलोमीटर रेडियस तक डिस्टर्ब कर सकता है। और कमांडर जोजेंग कह रहे थे कि बिल्कुल सही, 5 किलोमीटर का एरिया को टारगेट करना और एमओ से पूरा कवर करना ये काफी चैलेंजिंग है। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने कुछ खास प्लान किया है, बस आप लोग रेडी रहो, एक बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर सभी के चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई, जैसे कि हेडक्वार्टर के पास कोई हिडन सीक्रेट हो। और तभी सेकंड टीम के कैप्टन जोफे वह खड़े हुए और अपने टीम के एनालिसिस को प्रेजेंट किए। वह अपने सैटेलाइट फोन से डॉक्यूमेंट्स को निकालते हैं और उसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहली बैटल के फेलियर के एनालिसिस के बाद एक जरूरी बात यह सामने आई है, हमें स्प्लिट ऑपरेशन नहीं करनी चाहिए। चाहे हम 3 टीम में भी डिवाइड क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों के बीच 2 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ताकि जब एक टीम एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के साथ टकराए तो बाकी दोनों टीम तुरंत उन्हें सपोर्ट करे। हम उनके गेम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। उनका एडवांटेज इंटेलिजेंस और हमारी एबिलिटी का काउंटर स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम लोग बैटलफील्ड में सिचुएशन के हिसाब से अपने ओपोनेंट को तुरंत स्विच कर सकते हैं। और जोफे की इस बात ने जोंग को काफी डीपली इम्प्रेस कर दिया और वह जोफे की ओर देख रहे थे, जो कि 30 साल का यंग इंसान है, लेकिन उसका ब्रिलियंट आइडिया वह दिखा रहा था कि उसकी माइंड कितना ज्यादा शार्प है। और जोंग सोच रहे थे, ओपोनेंट को स्विच करना ये आइडिया काफी इम्प्रेसिव है। और पिछले बार जो 10 सुपर ह्यूमन टीम्स मारी गई थी, उनका सबसे बड़ा रीजन था कि उनके कैप्टन के एबिलिटीज का काउंटर हो जाना। और डेल्टा लेवल में ही जो लोअर रैंक के सुपर ह्यूमंस होते हैं उनका इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। और एक्लिप्स के 13 टीम मेंबर्स वे सभी तो प्योर फाइटर हैं, जो कि कांटो रीजन के प्योर रूथलेस फाइटर कहलाते हैं, जो कि हर एक डेल्टा लेवल 4 के टॉप टायर सुपर ह्यूमन हैं। और जोंग सोच रहे थे, शायद उस वक्त 10 टीम मेंबर्स वे अपनी ओपोनेंट्स को स्विच करते तो शायद बैटल इतनी बुरी तरह से नहीं हारते। लेकिन अब इस बारे में सोचकर रिग्रेट करना ये कोई काम का नहीं है। और एक्लिप्स के इंटेलिजेंस सिस्टम वह इतना स्ट्रांग है, तो क्या वह मेरी असली एबिलिटीज तक पहुंच पाएगा? अगर वे पहुंच भी जाते हैं तो फिर मेरी एबिलिटीज को काउंटर करने के लिए वे कैसे ओपोनेंट्स को भेजेंगे? और जोंग सोच रहे थे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी सर्वाइवल पे फोकस करना है, जैसे कि दुश्मन छुपा है और मैं ओपन में हूँ। अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो समझो कि गेम ओवर हो सकता है और सर्वाइवल अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। और कमांडर जोजेंग वह सोच रहे थे कि बैटल स्ट्रेटेजी में इन दोनों की सजेशन को ऐड करना जरूरी है। कमांडर जोजेंग बता रहे थे, आपके भी पॉइंट को एक्शन प्लान में ऐड कर लिया गया है और आपका सजेशन वह काफी अच्छा है, मैं एक बार जरूर इसमें सोचूंगा। और शिया लिंगलिंग वह काफी इम्प्रेस हो चुकी थी, वह कह रही थी, है कैप्टन, तुमने इस बार काफी अच्छा बोला। और तभी शिया लिंगलिंग का बॉयफ्रेंड युआन हाओ वह थोड़ा घबरा गया। वह चुपके से शिया लिंगलिंग को कहा, मैंने भी तो काफी सारे आइडिया दिए थे, इसलिए मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट कर लो। और शिया लिंगलिंग वह काफी प्यार भरी अंदाज में कह रही थी, आप कितने स्टूपिड है ना, चाहे दूसरे लड़के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, और मेरे नजर में तो कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं है, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। और ये कहते ही वे दोनों प्यार भरी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करने लगे। और सिस्टम तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन पावर दे दिया गया था। और वे दोनों जोंग और टीचर लियान से ज्यादा दूर नहीं थे। और टीचर लियान ने जब देखा तो उनके चेहरे लाल हो गए। टीचर लियान ने तुरंत अपने चेहरे को फेर लिया, पर फिर भी चुपके से उन दोनों को देख लिया। और बाकी लोग एकदम कोल्ड और इन डिफरेंट इम्प्रेशन के साथ बैठे थे, जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब से एपोकलिप्स आई है तब से दुनिया में अजीब लोग काफी बढ़ गए हैं।
और पहले लोग छुपकर किया करते थे लेकिन अब ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। और कमांडर जोजेंग को भी ऐसे अजीब लोगों को देखने की आदत सी हो गई थी, इसलिए इन लोगों की बिहेवियर पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। कमांडर जोजेंग ने बस तीसरी टीम की ओर देखा और कहा, वो शिफांग अब आपकी बारी है, अब आप बताएं अब आपकी टीम ने क्या डिस्कस किया है। और वो शिफांग वह बता रहे थे कि हमारा मानना है कि जो हम लोगों की एनिमीज हैं उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अगर उनसे फेस टू फेस बैटल किया गया तो चाहे जीत भी जाएं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि दुश्मन की टीम को पहले कमजोर कर दिया जाए, जैसे कि 1000 सोल्जर्स जैगनिंग स्क्वायर पे डिप्लॉय कर दिया जाए और उन्हें ओरिजिन बुलेट्स दे दिया जाए और फिर बहुत सारे हेवी वेपन्स के साथ उनके एरिया में बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया जाए। जब वह भागना चाहेंगे तो उन्हें ओपन में आने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इस तरह से उनके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो फिर हैवी वेपन्स के बॉम्बिंग को टॉलरेट करना होगा या तो फिर बाहर आकर हजारों सोल्जर्स के ओरिजिन बुलेट्स का सामना करना होगा। और मैं श्योर हूँ कि ऐसे सिचुएशन में चाहे कितना भी पावरफुल म्यूटेंट्स क्यों ना हो, वह इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। और वोशिफांग का ये प्लान सुनने के बाद मीटिंग रूम में एक साइलेंस सी छा गई और सारे लोग एक दूसरे की ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग वे तो समझ चुके थे कि प्लान काफी अच्छा है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल है। तभी लैन सिंचैन वह बता रही थी, ये तो इम्पॉसिबल है। आप क्या समझते हैं, ओरिजिन बुलेट्स बनाना क्या इतना आसान है? और 1000 बंदे को ओरिजिन बुलेट्स देना ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जैंगनन हेडक्वार्टर के सिर्फ कुछ ही बंदे ऐसे हैं जो कि ओरिजिन बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी को नहीं मिलता क्योंकि इसका सप्लाई काफी कम है, इसलिए आपका ये सजेशन बिल्कुल वर्केबल नहीं है। और तभी वोशिफांग वह कह रहा था, लेकिन अगर हम लोग अपनी छोटी सी टीम के भरोसे चले तो हो सकता है हम लोग एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का खात्मा नहीं कर पाएंगे और ज्यादा मैन पावर होने की वजह से हम लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कमांडर जोजेंग वह सोच रहे थे, वोशिफांग जो कह रहा था ये तो मैंने पहले ही सोच रखा है, लेकिन वोशिफांग को ये समझना होगा कि अब हम लोगों के पास में ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। और इवन टॉप 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स में 4 तो अपने अपने फील्ड में बिजी हैं और जैंगनिंग सिटी का सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गया है और जैंगनान क्षेत्र पूरी तरह से अपनी पावर का फोकस एक्लिप्स के टीम मेंबर्स पे नहीं किया जा सकता। तभी कमांडर जोजेंग वह कह रहे थे कि हमारा प्राइमरी गोल ये है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को एक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका एक साथ खात्मा कर दिया जाए। और ये लोग काफी क्लेवर हैं, हमेशा हमसे हाइड एंड सीक खेलते हैं। अगर ये लोग लिनहाई सिटी से जैंगनिंग सिटी तक भाग सकते हैं तो कल को किसी और जगह भी निकल सकते हैं। इन्हें पूरी तरह से सराउंड करना और हर तरफ से एलिमिनेट करना तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास उनसे 10 गुना ज्यादा फोर्स होंगी। और अगर हम लोग पूरी फोर्स को एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को मारने के लिए भी लगा देते हैं तो हमें दूसरे एक्सटर्नल थ्रेट्स का भी रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर दुश्मन की स्ट्रेंथ 10 गुना ज्यादा हो तो उसे सराउंड करो और 5 गुना ज्यादा हो तो उस पर अटैक करो और डबल हो तो डिवाइड करो। अगर इक्वल हो तो फाइट करो और कम हो तो रिट्रीट करो। अपने और दुश्मन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी 100 बैटल्स में फेल नहीं होंगे। और तभी वोशिफांग वह कह रहा था, कमांडर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं तो फिर? और कमांडर जोजेंग बता रहे थे कि सबसे पहले उन्हें डिसाइसिव अटैक से वीकेन करो और डायरेक्ट उनका स्ट्रक्चर तोड़ दो और उनका बेस समझने का कोशिश करो। इस तरह से हम लोग उसे एक बार में ही खत्म नहीं भी कर पाए तो भी उनका कॉन्फिडेंस तो तोड़ ही सकते हैं। और ये बात मत भूलो, हम अपने होम ग्राउंड में लड़ रहे हैं, इसलिए लॉन्ग बैटल तो हमेशा हमारे फेवर में ही होती है। हमारे पास कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का सपोर्ट है और जबकि उनके पास तो सिर्फ 13 लोग हैं और जितना ये लड़ाई लंबी चलेगी उतना ही वे लोग डिसएडवांटेज में रहेंगे। इसलिए जितना टाइम आगे बढ़ेगा ये वॉर हमारे लिए तो आसान होते जाएगी। और कमांडर जोजेंग का प्लान कभी भी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को एक ही बार में खत्म करना नहीं था, क्योंकि वह तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और तभी गॉड टीम के कैप्टन डेंसेंटोंग वह कह रहे थे, शायद हम लोगों के पास में एक और सॉल्यूशन है और वह यह है कि बस उनके लीडर को एलिमिनेट कर दो। जैसे ही वुल्फ लीडर खत्म होगा और पूरी वुल्फ की टीम वे सभी बिखर जाएगी। और लैन सिंचैन वह बता रही थी, एक्लिप्स के लीडर रैन का इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में नहीं है, हमें उनकी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है और रेन का प्रोफाइल इवन कांटो रीजन में भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और इनिशियल स्टेटमेंट तो ये है कि उनकी कॉम्बैट स्किल 6 इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के लेवल की है, इसलिए उनके कैप्टन पे अटैक करना ये तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लेकिन डेंसेंटोंग अगर ऐसा कर पाए तो हमारी मिशन की टाइमलाइन वह काफी रिड्यूस
रिड्यूस हो सकती है। और तभी डेजिंगटोंग वह कह रहे थे, यह मामला तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, और मैंने जिसे एक बार शिकार बना लिया वह बच नहीं सकता, तो उसे एक मरा हुआ आदमी ही समझ लो। और बेली चांगिंग सोच रहे थे, मैं क्या डेजिंगटोंग जैसा बन सकता हूँ? फाइट के लिए मेरे पास इतनी कॉन्फिडेंस कब आ पाएगी? और तभी कमांडर जुजेंग वह पूछ रहे थे, क्या आप लोगों के पास में कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और कल की बैटल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। और तभी लैन सिंचैन वह बता रही थी, बैटल प्लानिंग में कुछ चीजें ऐड की गई हैं और कार्रवाई करने के लिए कल सुबह 2 बजे का टाइम को फिक्स किया गया है, क्योंकि ये वो समय होता है जब लोग गहरी नींद में प्रवेश करते हैं और यही वो समय होता है जब लोग अधिक थके हुए होते हैं और इसी वक्त लोगों की खामियां दिखने की ज्यादा उम्मीद होती है। और जोंग सोच रहे थे, समय कितनी जल्दी बीत गया यह तो पता ही नहीं चला, और उसने अपने सैटेलाइट फोन में नजर डाली। 10 घंटे से अधिक समय में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए जैंगनिंग सिटी वे रवाना होंगे। और तभी लैन सिंचैन अपनी प्लानिंग के मुताबिक तीनों टीमों को मिशन की डिटेल समझा रही थी। वह बता रही थी, एनिमी इस वक्त जैंगनिंग सिटी के सेंटर में है, जैंगनिंग स्क्वायर के आसपास एक्टिव हैं। ये सभी फेमस कॉमर्शियल एरिया कहलाती हैं और वे सभी सैटेलाइट ट्रैकिंग को ब्लॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी रियल टाइम को ट्रैक करना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जैंगनिंग स्क्वायर को बॉम्बिंग करके क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आप सभी 3 डायरेक्शन से धीरे धीरे जैंगनिंग स्क्वायर की तरफ मूव करेंगे और जब एनिमी आपके सामने आए तो आपका काम होगा उन्हें इंगेज करना और जितना हो सके उतना टाइम गेन करना। बाकी टीम हमारी आगे की कार्रवाई वह गॉड टीम करेगी। और लैन सिंचैन ने इससे ज्यादा कोई डिटेल शेयर नहीं की और जोंग समझ चुके थे मिशन की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वह गॉड टीम के पास है। और इस मीटिंग में बैटल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें वह नहीं बताई गई थी, क्योंकि अगली बार वाला प्रॉब्लम रिपीट ना हो। और वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे वे सभी समझ चुके थे कि हम लोगों का इस्तेमाल चारे के तौर पे किया जाने वाला है, लेकिन वे सभी सोच रहे थे बेट बनने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो उनका रिवॉर्ड वह काफी बड़ा होगा, जिसमें इज्जत, रिसोर्सेस और लैंड भी काफी मिलेंगी। और लैन सिंचैन वह सभी से पूछ रही थी, क्या आप लोगों के पास कोई सवाल है? और मिशन में आए किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वे सारे लोग रिलैक्स और प्रिपेयर्ड लग रहे थे। और तभी लैन सिंचैन वह बता रही थी कि अब जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप लोग जाएं और फाइटिंग की प्रिपरेशन करें। और कॉम्बैट मिनिस्टर तू युंगली वह बता रहे थे, इस बार के मिशन के लिए हेडक्वार्टर ने आप लोगों के लिए काफी अच्छे वेपन्स आवंटित किए हैं, मेरे साथ चलें उन्हें कलेक्ट करने के लिए। और वे सभी यान्यून गार्ड के स्पेशली कस्टमाइज वेपन्स हैं। और ये सुनकर वहाँ पे बाकी लोग और जोंग वे सभी सीरियस और एक्साइटेड हो गए। ब्लिज़र्ड सिटी के प्रोफेशनल मिलिट्री इक्विपमेंट्स का नाम तो सबने सुना था और उन सभी वेपन्स का पावर का भी आइडिया था। और तभी जोंग के दिमाग में सबसे पहले ब्लैक बैटल सूट की याद आई और एडमेन धातु से बनी हुई वेपन्स का इमेज और ओरिजिन बुलेट्स। जोंग ने तो सिर्फ ओरिजिन बुलेट्स बनवाई थी, वो भी लुकेरन की मदद से। और एडमिन मेटल और ब्लैक बैटल सूट के लिए तो मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं है और ऊपर से ये टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस है। और कमांडर जुजेंग वह खड़ा होकर बता रहे थे, ये बैटल सिर्फ जैंगनन डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टेशन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश की इज्जत के लिए है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जान लगाकर लड़ो, एनिमी को खत्म कर दो। और आज की ये एपिसोड तो यहीं तक थी, लेकिन आप भाइयों के लिए मैंने थोड़ा आगे का भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। और मीटिंग के बाद कमांडर जुजेंग ने डेजिंगटोंग और तुयुंगली को रोका, क्योंकि उनके साथ डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी थी। और जोंग और बाकी लोगों को इक्विपमेंट लेने का काम बेली चांगिंग को दे दिया गया। और जोंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा था। बेली चांगिंग तो नाम का इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन था, लेकिन कोर सर्कल में उनका कोई इज्जत नहीं था और ब्लिज़र्ड सिटी में अक्सर टाइलेंट बेस पे ही रिस्पेक्ट मिलती है।